राम रहीम पर बड़ा खुलासा। जी हां, राम रहीम पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और राम रहीम का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। वजह है, राम रहीम असली है या फिर नकली। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राम रहीम के असली या नकली होने का मामला। और मामले में राम रहीम के समर्थक का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। गुरु जी को नकली कहने वाले खुद नकली है। संगत को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि राम रहीम के कुछ समर्थकों ने हाईकोर्ट में ये याचिका डाली थी कि जो राम रहीम बाहर आए हैं वो नकली हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो असली राम रहीम है उनका राजस्थान के उदयपुर से किडनैप हो चुका है और उनकी जान को खतरा बताया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों पर फटकार उन्हें लगाई थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अब राम रहीम पर यह बड़ा खुलासा भी लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राम रहीम के असली और नकली होने के सवाल बन रहे हैं, कोर्ट की ओर से उन याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई गई है। जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा जो लोग बाबा जी को नकली बता रहे हैं, गुरु जी को नकली बता रहे हैं, वो खुद नकली हैं। उनका अपने कोई अस्तित्व नहीं है। संगत को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। संगत जो है कि डेरे में ना जाए, सदगुरु से ना जुड़े। जो सदगुरु कार्य करवा रहे हैं, मानवता भलाई के 148 कार्य करवा रहे हैं, उन कार्यों से ना लगे और जाके अपने राजनीतिक फायदों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर। तो राम रहीम असली है या फिर नकली, एक बार फिर से चर्चाएं इसको लेकर चल रही है। हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाई है उन याचिकाकर्ताओं को जो ये कह रहे थे कि राम रहीम नकली है। अब ऐसे में हमारे संवाददाता पानीपत से प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे समझने और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रदीप, एक तरफ तो वो समर्थक हैं जो कि राम रहीम को नकली बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो समर्थक हैं जो राम रहीम को असली बता रहे हैं और जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं उन्हें ही नकली बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था कि जब से पैरोल पर राम रहीम बाहर आए थे, याचिका लगाई गई थी कि जो राम रहीम है वो नकली है, राजस्थान में असली का किडनैप हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी राहत हाई कोर्ट ने दी है, टिप्पणी की है कि जो पैरोल पर आया है वो असली है। लेकिन पानीपत के जो समर्थक है, जो डेरे के बिल्कुल करीबी है, उन्होंने कल भी खुलासा किया था और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने याचिका डाली है उनका डेरे से कोई संबंध नहीं है, वो किसी प्रकार के अनुयायी नहीं है। वो एक साजिश रच रहे हैं डेरे को बांटने के लिए, गद्दी को तोड़ने के लिए। तो आज भी हमारे साथ समर्थक है जो राजकुमार जी है, जो कि डेरे के काफ़ी करीबी रहे हैं। वो बताएंगे ये जो याचिका डाली गई थी जिनमें ये कहा गया था कि जो बाहर जो आए हैं वो नकली है, क्यों डाली? ये तो एक कानून मतलब कि डेरे को तोड़ने का षड्यंत्र था जो नाकामयाब हो गया। हम तो सबसे पहला कानून का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें पहले विश्वास था और भी आगे विश्वास रहेगा कि डेरे को ना कभी कोई तोड़ सका है ना तोड़ सकेंगे। हम दृढ़ यकीन के साथ कहते हैं, आज भी उनके साथ है, कल भी रहेंगे और आखिरी पल तक उनके साथ रहेंगे। जो याचिका डाली थी वो बोले कि हम भी भगत है लेकिन हमें असली चाहिए, ये नकली है। तो क्यों साजिश क्यों रच रहे, उनका मकसद क्या हो सकता है? उनका मकसद ये है कि हम डेरे को हथियार लेंगे, हम डेरे को, उनको बहुत बड़ी जायदाद दिखती है, हम इनके अंदर कब्जा कर लेंगे, इनको हटा देंगे और डेरे समर्थ हमारे पास आ जाएंगे उनको छोड़ के। तो देखिए हमारे साथ कुछ महिला समर्थक भी है, आप क्या कहना चाहोगे, कितना विश्वास है आपको, क्या कहना चाहोगे कि जो अभी नकली बता रहे थे? मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे 19 साल हो गए नाम लिए हुए और कभी ऐसे मन में आया नहीं है कि पिताजी ऐसा कुछ है। जो 139 कार्य चल रहे हैं मानवता भलाई के, उसके सभी कार्य अच्छे से किए जा रहे हैं। और जो हमारी डेरे के लोग हैं, जो भी वहाँ से संदेश आता है, सभी कार्य अच्छे से उसी टाइम ही शुरू कर देते हैं करने। और जो ये लोग हैं अफवाहें फैला रहे हैं, ये अत्यंत आनंदीय है। तो ये देखिए ये इन्होंने ये करार दिया कि ये डेरे के काफ़ी करीबी है, कि ये अफवाह थी, डेरे को तोड़ने की साजिश रची गई थी जो नाकामयाब हो गई है। पहले भी कोशिश की गई थी मैनेजमेंट में, इनका ये कहना है कि ये लोग कुछ पहले मैनेजमेंट में थे, निकाल दिए गए, तो ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो इसी के तहत एक बड़ा खुलासा यहाँ पानीपत के जो समर्थक है, जो डेरे के काफ़ी करीबी है, उन्होंने किया है। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखिए किस तरीके की साजिश यहाँ पर वो समर्थक कर रहे थे, जो उन्होंने ये बोला था कि जो राम रहीम हैं जो बाहर आए हैं वो नकली हैं। ये भी आप इनसे समझिए।
जी जी, देखिए जो साजिश क्यों रची गई है, उन्होंने ये इस आधार पर ये याचिका लगाई गई थी कि जो राम रहीम है वो वैसे नहीं दिखते जेल से आने के बाद, वो कुछ लंबाई भी उनकी ज़्यादा है, तो इसमें कितनी सच्चाई मानती है? ये कि आप भी मिले हो, आपने भी देखा, तो कितना सच्चाई है? हम तो 40 साल जुड़े हुए हैं उनको, ऐसे वजह हम अब सामने खड़े हैं। वो तो एक साजिश है, वो तो अपने एक पूरी वर्जिश साथ करते हैं, सुबह समय से उठना, कसरत करना, दौड़ना, जॉगिंग करना, वो तो अपने सेहत को तंदुरुस्त सकते हैं, शरीर को तंदुरुस्त सकते हैं। ये तो एक सोच रहे हैं कि हम डेरे को हथिया लाएंगे, इनको डेरा प्रेमी को बहका लेंगे। ये याचिकाकर्ता कह रहे कि जो तस्वीर अब सामने आई है वो जो 35 साल पहले ऐसे दिखते थे, लेकिन अब तो उनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100% चाहिए, कह रहा हूँ। अब वो अपनी जॉगिंग करके अपने शरीर को तंदुरुस्त रखा। हम सिर्फ एक तारीख को भी उनसे मिले थे, इसी 3-4 दिन पहले ही। उन्होंने अपने सारी हमारे साथ बातें हुई हैं, ऐसे जैसे करीब हमारे पिताजी बिल्कुल साथ ही बैठे। ये बताया जा रहा है कि उनकी बातों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है इस वक्त, कोई जैसे पहले वो बोलते थे वैसे नहीं बोले, ऐसा कुछ लगा? 1 तारीख को आप मिले थे? बिल्कुल भी नहीं, सरासर झूठ बोल रहा है। जो भी है ये सिर्फ डेरे को तोड़ने की साजिश की कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% पहले है, वो थे, वो हैं, वो ही रहेंगे। क्या बातचीत हुई थी 1 तारीख को? क्या वो बता रहे थे, हम डेरे में जैसे हम 25 जनवरी को पिताजी का जन्मदिन होता है, वो 25 किलोमीटर तक जॉगिंग करते हैं अपने शरीर को। तो प्रदीप हमारे साथ बने हुए थे। प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें जज ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले में, कि वकील ने शायद साइंटिफिक फिक्शन फिल्म देखी है, अदालत ऐसे केस सुनने के लिए नहीं बनी है, ये तमाम बातें जज की ओर से कही गई थी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने कहा कि राम रहीम को पुख्ता सुरक्षा दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, राम रहीम असली या नकली, इस पर विवाद भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन उन समर्थकों के बीच एक तरफ वो समर्थक जो कि राम रहीम को असली बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो समर्थक भी हैं जिन्होंने याचिका डाली थी और राम रहीम को नकली वो बता रहे थे। उन्होंने अपने कुछ बिंदु रखे थे और उन बिंदु में राम रहीम की जो लंबाई है उसे भी बढ़ा हुआ बताया हुआ था। तो राम रहीम का नया वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में अपने असली होने का सबूत राम रहीम दे रहे हैं। राम रहीम के नकली होने को लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। वीडियो में अपने असली होने का सबूत राम रहीम देते नजर आए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, एक वीडियो उन्होंने जारी किया क्योंकि कुछ समर्थकों ने राम रहीम जो बाहर आए हैं वो नकली है, ये याचिका उन्होंने डाली थी। उनके रूप रंग और हाव भाव में बदलाव बताया था। हालांकि कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया था और साथ ही फटकार भी लगाई गई थी। तो वीडियो में अपने असली होने का सबूत राम रहीम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने राम रहीम जो जिन्हें वो ये कहते हैं कि जो राम रहीम बाहर आए हैं वो नकली हैं, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। उसके बाद राम रहीम की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो खुद को असली बता रहे हैं। दिखाते हैं वो वीडियो आपको। कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ये देख बाबा, या तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अरे तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती रही। कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अरे हमने कहा नहीं भाई, हम तो वही हैं। कहते ना ये देख बाबा, या तो तेरी दाढ़ी न्यू है और अरे तेरी दाढ़ी न्यू है। फिर उनको यूं करके हमने यूं करके दिखाया। कहते अरे ये तो वही बाबा है। बड़ी मुश्किल से यकीन आया उनको। तो मतलब इस तरह की बातें होती रही। कहने लगी जी। तो डेरा प्रमुख राम रहीम के नकली होने के दावों के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। और राम रहीम के नकली होने के दावों को लेकर क्या कहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बाबा लव चार्जर राम रहीम का कुछ दिन पहले वीडियो सामने आया जिसमें वो बागपत आश्रम में दिखे, लेकिन कुछ समर्थकों ने दावा कर सनसनी मचा दी कि ये नकली राम रहीम है। इस वीडियो में राम रहीम दिखाई दिए थे। उनके ही अपने समर्थकों ने 54 पेज की याचिका हाईकोर्ट में दायर कर दावा किया कि बागपत के वरनावा आश्रम में जो शख्स रह रहा है वो नकली राम रहीम है। आगे कहा गया कि असली राम रहीम तो जेल के बाहर आने के बाद ही अगवा हो चुके हैं। कहा गया कि राम रहीम के खिलाफ बड़ी साजिश की गई है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की सारी दलीलें हाईकोर्ट में हवा हो गईं और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से ये याचिका डाली गई है
याचिका में कहा गया था कि पैरोल पर आया राम रहीम असली नहीं है। इन्हीं लोगों ने 2019 में भी ऐसी ही एक याचिका लगाई थी, जिसमें राम रहीम को जेल में जान का खतरा बताया गया था। उस समय हाईकोर्ट ने इन लोगों को याचिका को जांच के बाद खारिज कर दिया था। आज भी हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करता है तो ये उसका पर्सनल मुद्दा है। हाईकोर्ट ने कहने था, हाईकोर्ट के फैसले को तो कोई चैलेंज नहीं करता। देखिए, सीबीआई कोर्ट सजा करती है, हमारे डीजीपी जो है उनके सुपरविजन में सारा ऑपरेशन हो रहा है। इमीडिएट बाबा को हम अरेस्ट कर लेते हैं, तो जेल में चले जाते हैं। हमारे पास इतने दिन उनका परिवार उनसे मिलता है, उनकी माँ मिलती है, उनका बेटा मिलता है, उनकी बेटियां मिलती है, उनके दामाद मिलते हैं। अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जब वो बाबा है, उसके बाद सारे रिकॉर्ड पे सजा काट रहे हैं। हमसे आगे यूपी की गवर्नमेंट, क्योंकि डिविजनल कमीशन है, उन्हें पैरोल 3 साल के बाद मिलती है। उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए, उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, भागवत चले गए। अब बेकार की बातें, इसके लिए समय बर्बाद करना। हाईकोर्ट ने कर दिया ना फैसला, कुछ नहीं, बेकार समय। तो नकली राम रहीम की बात कहते हुए जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उस याचिका पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख दिखा और साथ में याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गुरमीत राम रहीम मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा केवल फिल्मों में ही संभव है। जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने फिक्शन फिल्म देख ली है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ताओं को अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। आपको बता दें कि 17 जून को राम रहीम जेल से पैरोल पर कुछ दिन के लिए बाहर आया था। इस सब के बीच राम रहीम के असली नकली होने के सवाल उठे। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने इसे अफवाह करार दिया और श्रद्धालुओं को गुमराह करने की साजिश करार दिया। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।